प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। प्यारे प्रभु जी, हम अपने दिल, दिमाग और जान से पिता परमेश्वर आपका प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम ये डिक्लेयर करते हैं, वी लव यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड। Father, we need you. दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मिलकर कहेंगे तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने आंखों को खोले, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग हैं और एक गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हमें उसकी जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की हमें जरूरत है। हालेलुया। कितने लोगों को यीशु मसीह चाहिए, मतलब हमारे पास है और चाहिए परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति में हम होकर जाएंगे। उसने हमसे प्रेम किया है, इसके कारण आज हम यहाँ पर उपस्थित होकर उसको आपा पिता कह के पुकार रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमान उसे बनाया, उसने हर चीज को बनाया, लेकिन हम और आपको अपने शब्दों से बनाया। कायनात को जिसने इतना सुंदर बनाया, हमें और आपको जितना सुंदर बनाया, वो खुद कितना खूबसूरत है। हालेलुया। आइए उसकी खूबसूरती को निहारे और इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यार तू करता है इतना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तो प्यार करता प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद। मेरे साथ मिलकर कहेंगे, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, ओ प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना।
शब्दों से बनाया, हमें और आपको अपने हाथों से बनाया। आइए उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। Thank you, Jesus. आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। 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 चरिंद परिंद पहाड़ दरिया, फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया, फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है। तो मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। मेरी चेहरे की रौनक मेरे साथ कर, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। और जलाल की बात तुझसे मेरी जीवन। अजमत और जलाल की बात हालेलुया। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेसूरत बेसूरत है। मुझे तेरी जरूरत मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, ओ प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना। अपनी हाथों में खोली मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर एक साथ में मिलकर कहेंगे, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। यशीजा
तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। मिलकर कहेंगे तेरा प्यार है अपार, वो हमसे प्रेम करता है, हमें उसकी जरूरत है। राजाओं का राजा तू है सबसे महान। तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं, है बात तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। आइए उसकी आराधना करें, वो खुदावन को सराहे, वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में चला फिरा कर रहा है, उसकी रूह हमारे बीच में है। आइए उस रूह से कहे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है खुदा, मेरे हर एक कार्य में आराधना हो। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमने आपको पुकारा और आपने हमारा सुन लिया प्रभु। हमने आपको पुकारा और आपने हमारा सुन लिया प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उसमें आपको आराधना होने पाए खुदा। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आप सब आज आनंदित हैं, खुश हैं। आमीन। आज मुझे लग रहा है कि आज लोग ज़्यादा खुश हैं। आमीन। हालेलुया। हमको महसूस होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति और आनंद हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
हमारे बीच में परमेश्वर जो यंग जनरेशन है प्रभु उनको उठा रहे हैं और सुवाकर अंकल उनको रेस कर रहे हैं और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बहुत आयत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। और हम लोग देख के हम लोग हमारा मुंह बंद हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसे टैलेंट से भरा है। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर उन्हें बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपने हृदयों को तैयार करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आज आप हमसे बातें करिए, मेरा जीवन आज और एक कदम आगे सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। परमेश्वर आप अपने हृदय में परमेश्वर से कहें। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने ठहराया प्रभु कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो पाए और ये संभव हुआ कि हम सब फिजिकली प्रभु व्यक्तिगत रीति से प्रभु हम चर्च में आ रहे हैं। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में आप सारी बाधाओं को हटा देंगे ताकि परमेश्वर हम सबको एक साथ प्रभु मिल सके। प्रभु इस वक्त जब हम आपके वचन में जाते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हम सब से बातें करें और जब मैं आपके संदेश को बांटता हूँ प्रभु जो आपने मेरे हृदय में डाला, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें और आप हम सब से मुझसे होकर आप हम सब से बातें करें। हमारा जीवन बदलने पाए, हम सिद्धता की ओर प्रभु नेक्स्ट लेवल में हम जाने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी के लिए भी आप सब प्रार्थना करें, वो अभी साउथ में है, वो मेरे मामा जी से मिलने गई हैं और मलकी शिकायना से भी मिलने गई, पहले बेंगलोर गई फिर अभी वो आंध्रा गई हैं। तब उनके लिए ज़रूर दुआ में रखें कि परमेश्वर उनके साथ रहे और जब वो वापस लौटेंगी तो परमेश्वर उन्हें सही सलामत हमारे बीच में लाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग चरवाहे के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। इज़राइलियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, इज़राइल चरवाहों को, लीडर्स को, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि वो इज़राइलियों का देखभाल अच्छा से नहीं किया। परमेश्वर बहुत क्रोधित थे, यहोवा बहुत क्रोधित थे और उसने कहा, यह जेकल 34 अध्याय और उसका 11 पद में उसने कहा कि परमेश्वर वो कहता है कि देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की क्या लूँगा? सुधि लूँगा। चेक। और फिर 15 पद में लिखता है कि मैं आप ही अपनी 15 पद में लिखता है मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा। हालेलुया। तो वो जो आप ही जब वो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमारा परमेश्वर बनना चाहते हैं। हालेलुया। वो हमारे साथ पर्सनल संबंध रखना चाहते हैं, व्यक्तिगत संबंध। हम में से एक एक के साथ परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। वो हमें कलेक्टिवली नहीं देखते हैं। आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें एक ग्रुप में सिर्फ देख रहा है, लेकिन वो हमें पर्सनली देखता है, वो हमें व्यक्तिगत रीति से देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं और परमेश्वर हमारा वेट करते हैं। परमेश्वर कभी हमको फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें एक चुनाव को दिए हैं कि क्या हम उसके चराई के भेड़ बनेंगे या नहीं। हालेलुया। अगर हम कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है तो हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम यहोवा के भेड़ हैं। हालेलुया। और ज़रूर चरवाहा के विषय में जब हम सोचते हैं तो वो हमको लीड करता है, वो हमें गाइड करता है, लेकिन हम एक भेड़ के विषय में भी सोचें कि भेड़ क्या करता है? अपने चरवाहे की सुनता है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 10 अध्याय में देखते हैं वहाँ पे लिखता है कि भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानता है। आमीन। चरवाहा रखवाली है, वो एक गाइड है, वो एक मार्गदर्शक है, लेकिन एक जो भेड़ है उसका भी एक काम है कि वो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुने। हालेलुया। आमीन। तो हम परमेश्वर के क्या हैं? हम भेड़, हम उसके चराई के क्या हैं?
भेड़ हैं। हम सिर्फ ये ना सोचें कि प्रभु मुझे लीड करता है, बट हम ये सोचें कि हम उसकी चराई के भेड़ हैं। जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो हमें सुनना भी है। हालेलुया, आमीन। आज हम लोग देखेंगे दाऊद के जीवन से। हमने भजन संहिता 23 अध्याय में देखा कि कैसे यहोवा दाऊद का व्यक्तिगत चरवाहा है। हालेलुया। जब पढ़ते हैं यहोवा किसका चरवाहा लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आमीन। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। वो ऐसा नहीं बोलता है कि यहोवा मेरा सेकेंड हैंड चरवाहा है, वो बोलता है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। और वो जब इस गीत को लिखा तो वो अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से लिखा। ऐसा नहीं कि उसने किसी का सुना और लिखा, जैसे हम सुनकर गाते हैं, बट देन इट वाज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। हालेलुया। उसने परमेश्वर को अपने जीवन में व्यक्तिगत संबंध के साथ उसने अनुभव किया और तब उसने उस गीत को लिखा। और आज हम लोग चरवाहे का एक एस्पेक्ट को देखेंगे, एक पहलू को देखेंगे कि चरवाहा अगुवाई करके हमारी रखवाली करता है। हालेलुया। चरवाहा क्या करता है, हमारी अगुवाई करके हमारी रक्षा करता है। चरवाहा जब हम सोचते हैं शेपर्ड, तो हमें सबसे पहला शब्द क्या आता है, मेरे मन में आता है वो हमारी अगुवाई करता है। ही लीड्स अस, वो हमें गाइड करता है। आमीन। हमें अपने जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन का ज़रूरत है। हालेलुया। वी नीड द गाइडेंस ऑफ गॉड इन अवर लाइफ। कितने लोगों को नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर का गाइडेंस हमारे जीवन में चाहिए। आमीन। हम लोग आज दाऊद के जीवन से देखेंगे और दाऊद के बारे में लिखता है कई जगहों में कि दाऊद परमेश्वर से पूछा, ही आस्क्ड लॉर्ड, है ना। उसने लिखता है कि ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, वो उसने परमेश्वर से क्या किया, इंक्वायरी किया। हालेलुया। और ये एक चिन्ह है कि ये एक साइन है कि वो यहोवा उसका चरवाहा था। क्या साइन है कि उसने परमेश्वर से हर बात में परमेश्वर से क्या किया, पूछा। हालेलुया। एवरीथिंग। हम प्रार्थना ज़रूर करते हैं, शायद हम कुछ शब्द कहते हैं परमेश्वर से, कभी कभी शायद हम कुछ डिवोशंस करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसी को हम प्रार्थना करते हैं, है ना। लेकिन उससे भी बढ़कर हमें अपने जीवन के विषय में भी परमेश्वर से पूछना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें पर्सनली हमारे जीवन के विषय में हमें गाइड करेगा। आमीन। हम लोग खोलेंगे पहला शामुएल और उसका 21 अध्याय। पहला शामुएल, फर्स्ट शामुएल एंड चैप्टर 1, माफ करिएगा 22 अध्याय। और जब हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे दाऊद, ये 22 अध्याय से जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे दाऊद के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। एक क्या है, एक यू टर्न अब उसका जीवन लेने जा रहा है। अब तक सॉल उसके पीछे पड़ा है ना। सॉल उसको जब लोग उसके विषय में गीत गा रहे थे, जब वो गुलायत से जय को प्राप्त किया, लोग उससे जेलस हो गए, सॉल उससे डा करने लगा और उसके जीवन के पीछे वो पड़ गया कि मैं उसे किसी तरह से ख़त्म कर दूं। और यहाँ से जब हम पढ़ेंगे तो हम दाऊद के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को देखेंगे। जब हम 22 पद को पढ़ेंगे तो 21 पद को जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि राजा दाऊद, है ना, वहाँ पर साउल से भागता है और झूठ बोलकर वो वहाँ पे क्या करता है, उस मंदिर से जाके उस ब्रेड को खाता है, लेता है ना। और वो बोलता है कि मैं अकेला आया हूँ, मुझे राजा ने अकेला भेजा है ना। फिर हम आगे यहाँ पे लिखता है 21:1 में कि तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथरा हुआ निकला और उससे पूछा क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं है।
है ना। दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना होने पाए, है ना। वो डरा हुआ है शाऊल से और वो भाग रहा है और वो क्या कहता है कि राजा ही ने मुझे भेजा है। और फिर हम देखते हैं कि याजक ने दाऊद से वो बोला कि मुझे कुछ खाने को दो, और 4 पद में लिखता है कि याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे। और उसके साथ जितने लोग थे वो कहता है कि हाँ वो लोग पवित्र हैं, और वो उस ब्रेड को लेता है और खाता है, और वो झूठ बोलता है राजा से, है ना। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है, वो भयभीत है। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो गोलायत के उस तलवार को लेकर जाता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है ना। वो अपना रक्षा करना चाहता है। लेकिन जब हम 22 पद में आते हैं, अभी वो भाग रहा है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और वो किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, वो साउल से भाग रहा है। लेकिन 22 पद में से उसका जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आता है। हम देखेंगे यहाँ पे 1 पद से, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। अब इसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अब उसके साथ 400 पुरुष हैं, फिर भी वो असुरक्षित महसूस करता अपने आप को। आगे देखेंगे, वहां लिखता, वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। आमीन। वो क्या कहता है? अब वो सही रास्ता पे आ रहा है। वो क्या कहता है कि मेरे पेरेंट्स को आप देखिए जब तक कि मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान लूं। और यहां से हम देखते हैं कि अपने जीवन के हर एक बात में वो परमेश्वर से पूछता, हर एक छोटी सी छोटी बातों में वो परमेश्वर से पूछता। वो क्या कहता है कि यहां लिखता है कि जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, तब तक मेरे माता पिता को तुम देखो। मतलब वो अब परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर से के पास जा रहा है कि प्रभु मेरे पीछे साउल है, मैं क्या करूं, है ना। वो वहां जाता है, गोलायत का तलवार को लेता है, और वो कहता है कि ये बहुत अच्छा है, ये तो बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, उसका गोलायत का तलवार बहुत अच्छा होगा, मैं अपने आप को सुरक्षित कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे वो आके कहता है कि मैं अपने माता पिता को वहाँ छोड़ देता है ना, और कहता है कि आप इसका देखभाल करें जब तक कि मैं ना जान लूँ कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। हालेलुया। जब हम समस्या में हैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए, क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु आप इस क्षेत्र में मेरे लिए क्या करेंगे, या तो फिर हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। राजा दाऊद के विषय में इसके आगे हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर से क्या किया, इंक्वायरी किया कि मैं प्रभु इस बात में मैं क्या करूं। और कई बार देखते हैं कि उसने, वहां पे लिखता है कि दाऊद ने परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना किया और पूछा। और जब हम उसको पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि वो तो एक राजा नियुक्त किया गया था, उसके पास अधिकार था, लेकिन वो परमेश्वर पर क्या था, डिपेंडेंट था। ही वॉज डिपेंडेंट ऑन गॉड। और ये दर्शाता है, ये प्रूफ करता है कि सचमुच यहोवा उसका चरवाहा था। हालेलुया। हमारे जीवन में एक चरवाहा क्या करता है, अगुवाई करके अपने भेड़ों की रखवाली करता है। गॉड प्रोटेक्ट्स अस बाय लीडिंग अस, बाय गाइडिंग अस। हमें परमेश्वर का गाइडेंस की ज़रूरत है, परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है। हालेलुया। शायद आपका परिस्थिति कुछ अलग हो, आपका पर्सनल लाइफ में कुछ अलग बातें हो। दाऊद की लाइफ में साउल उसके पीछे था, हमारे जीवन में कुछ और हो सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा पर्सनल चरवाहा बने। वो हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध को बनाना चाहता है ताकि वो हमें चलाए। वो चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए, पर्सनल रिलेशनशिप। हालेलुया। एक बच्चा, जब तक मैं छोटा था तो मैं अपने माता पिता के विश्वास पर डिपेंडेंट था, बट आज भी अगर मैं उनके विश्वास पर डिपेंडेंट होऊंगा तो मैं कभी जीवन में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। हालेलुया। हम सबको
एक समय आएगा जब हम सब छोड़ दिए जाएंगे अपने परिस्थिति में, और हमें सीखना है परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर डिपेंड होना। हालेलुया, आमीन। तो हम लोग देखेंगे 23 अध्याय, और हम लोग पहला शामुएल 23 अध्याय और 1 पद से लेके हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है कि तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। फलिस्ती लोग कीला नगर में क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं और उनके जो स्टोर हाउस है, उनके जो उनका जो फूड सप्लाई है, उसको क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, है ना। मतलब कि उनका खाना पीना भी उनसे ले लिया जा रहा है ताकि वो सब तरफ से क्या हो जाए? कमज़ोर हो जाए। उन पर युद्ध कर रहे हैं, उनके खलिहानों से सब कुछ को ले रहे हैं। और तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? हम सब मिलके बोले कि तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? आमीन। और यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि वो तो राजा है, क्या जरूरत है उसे पूछने का? बट देन दाऊद का ये सवाल हमें ये बताता है, इससे पहले जब हम पढ़ेंगे उसने गुलायत पर जय प्राप्त किया, है ना। उसके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है जीत का, और एक बहुत ही विक्टोरियस मतलब एक बहुत ही बड़ा जीत था उसके लिए। एक जायंट उसके पास था, एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी, और उसके साथ जितने लोग थे सबसे उसने जय को प्राप्त किया। उसके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है कि वो जीता है, उसके पास अनुभव है, उसके पास अभी 400 लोग हैं। लेकिन वो क्या करता है? परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु क्या मैं जाकर लड़ाई करूं? एक बच्चा, मान लीजिए मैं जाकर अपनी मम्मी से पूछता हूं कि क्या मैं ये ड्रेस खरीदूं, तो कैसा लगेगा कि मैं अभी बच्चा हूं। और दाऊद का हृदय जीवन एक बच्चा के समान था, वो परमेश्वर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था। हम देखें कि उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है, और वो परमेश्वर बोलता है कि अपने पेरेंट्स को किसी के हाथ में सौंप देता, बोलता है कि आप इनका ख्याल रखें, मैं जाकर ये जानना चाहता हूँ कि प्रभु मेरे लिए क्या करेंगे। हालेलुया। जब हम भी अपने परिस्थितियों में होते हैं, कई बार हम परमेश्वर से इंक्वायरी नहीं करते, हम अपने समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन हम दाऊद के जीवन से सीख रहे हैं कि उसने अपने जीवन के हर एक पल परमेश्वर के गाइडेंस को मांगा, परमेश्वर की अगुवाई को मांगा, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या है। वो जरूर राजा है, लेकिन वो जानता था कि वो अपने चरवाहे के बिना रक्षाहीन है। हालेलुया। वो जानता था कि आई एम डिफेंसलेस विदाउट गॉड। आमीन। हालेलुया। हम पढ़े कि यशायाह उसका 53:6 में पढ़ते हैं कि हम भेड़ों के समान भटक गए थे, हमारा तुलना भेड़ के समान किया गया। हम भेड़ के समान हैं जो भटक सकते हैं, हम भेड़ के समान हैं जो रक्षाहीन है, हमें चरवाहे की जरूरत है। आमीन। और फिर हम आगे देखते हैं, वहां पे दाऊद कहता है कि तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? और यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के कीला को बचा। परमेश्वर ने उसको क्या दिया? एक ग्रीन सिग्नल दिया कि जाओ तुम लड़ो। मुझे लगता है कि डेफिनेटली दाऊद को पता नहीं था कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो परमेश्वर के बिना डिफेंसलेस हूं, मैं परमेश्वर के बिना रक्षाहीन हूं। उसे नहीं पता था। कई बार हम भी किसी परिस्थिति में होते हैं, हम डाउटफुल होते हैं, अरे ये करेंगे तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। वैसे ही दाऊद भी परमेश्वर के सम्मुख जाता और पूछता है। हालेलुया। और वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर सचमुच उसका चरवाहा है, वो परमेश्वर से गाइडेंस मांग रहा है। आगे में लिखता है, जब हम आगे पढ़ते हैं, यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के कीला को बचाओ। और 3 पद में लिखता है, परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं, यदि हम किला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? अभी इनके जन क्या कह रहे हैं? वो डर रहे हैं कि कहीं हम जाएंगे तो कहीं हम फिर मतलब हम उनके हाथों से मारे ना जाए। लेकिन दाऊद क्या करता है? कितने लोग हैं उसके साथ?
अराउंड 400 पीपल। इससे पहले जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखता है कि 400 लोग उसके साथ जुड़ गए, और 400 लोगों का ओपिनियन उनके सामने है कि कहीं हम लोग जाएंगे तो फिर से मर ना जाए। लेकिन वो किसके ऊपर भरोसा किया? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। वो फिर से पूछता है 4 पद में कि तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर किला को जाओ, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां हम एक बात को सीखते हैं कि कई बार हम लोगों के ओपिनियंस पर डिपेंड करते हैं, लोगों के विचार पर हम निर्भर हो जाते हैं। प्रभु हमसे बात करता है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं तो शायद मेरे साथ ऐसा ही होगा। लेकिन हम देखें कि राजा दाऊद लोगों पर निर्भर, उनके ओपिनियंस पर निर्भर नहीं था। वो फिर परमेश्वर के पास गया, और परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम जाओ, और फिर क्या होगा? तुम बांध कर किला को जाओ, क्योंकि कमर बांध कर, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और 5 पद में लिखता है, इसलिए दाऊद अपने जनों के संग लेकर किला को गया और फलिस्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लिया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यो दाऊद ने किला के निवासियों को बचा लिया। हालेलुया। 2 times ही इंक्वायर्ड गॉड। सबसे पहली बार वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर बोलता है कि तुम जाओ। सेकंड टाइम भी पूछता है, क्यों? क्योंकि अब उसके सामने लोगों के ओपिनियंस है, लोगों का विचार है कि अगर हम जाएंगे तो वहां शायद हम मर जाए। कई बार हमारे जीवन में भी हमें अकेला, हमें विश्वास करके अपने साथ लोगों को लीड करना होगा। आमीन। राजा दाऊद के सबात वो सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर था, और कई बार हमारे ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट होते हैं, है ना, उन लोगों का विश्वास उतना नहीं होता है, लेकिन हमारा पूरा निर्भरता परमेश्वर पर होना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से एक बात को सीखते हैं कि राजा दाऊद, इससे पहले कि वो लड़ने गया, वो परमेश्वर से पूछा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, और परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ। कई बार हम अपने जीवन में निर्णय लेने के बाद जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जब हम झेलते हैं, तब परमेश्वर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, और फिर कहते हैं कि प्रभु जो मेरा नुकसान हुआ आप उसे ठीक कर दीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम किसी निर्णय को लें, हम परमेश्वर से पूछे। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के गाइडेंस को मांगते हैं, तब ही परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तब हम उसके चराई के भेड़ होते हैं। हालेलुया, आमीन। और जब हम इससे आगे पढ़ते हैं, क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर से पूछने वाला था, उसके जीवन में लोगों का फेवर भी था, है ना। जोनाथन, साउल का जो पुत्र था, वो उसको आकर एनकरेज करता कि तुम यहां रहो और परमेश्वर तुम्हें जय देगा, है ना। 16 पद में लिखता है, 14 पद से पढ़ेंगे। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। हालेलुया। किसने ना पड़ने दिया? परमेश्वर ने उसके हाथ में नहीं पड़ने दिया। इससे पहले भी दाऊद पूछता है कि प्रभु मैं क्या जाऊं, है ना। 13 पद में लिखता है कि तब दाऊद और उसके जन जो कुछ माफ करिएगा 12 पद में, फिर दाऊद ने पूछा क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को साउल के वश में कर देंगे? और यहोवा कहता है कि हाँ वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 किला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ पे गए, है ना। राजा दाऊद हर समय परमेश्वर से पूछता था, उसको पता था कि मैं सामर्थी हूँ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं बहुत वीर हूँ, लेकिन एवरी टाइम वो अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट नहीं था, वो अपने अनुभव पर डिपेंडेंट नहीं था, वो अपने कल के प्रकाशन पर निर्भर नहीं था। उसे हमारे जीवन में भी हमें कल हमने जो सीखा परमेश्वर से, कल परमेश्वर ने जो हमारी सहायता किया, हम सिर्फ उससे अपने जीवन भर हम डिपेंड नहीं कर सकते। एवरी डे, हर दिन हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। आमीन। और फिर 14 पद में लिखता है तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथ में ना पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि साउल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेस नामक स्थान में था कि साउल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेस में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। मतलब एक डर के समय में कोई आया और उसको क्या दिया? एनकरेजमेंट दिया
और वो भी किसने एनकरेजमेंट दिया? शाऊल के बेटे ने उसे एनकरेजमेंट दिया। हालेलुया, आमीन। जब हम ऐसी परिस्थितियों से जा रहे हैं और हमारा शत्रु ही आकर हमें एनकरेज कर रहा है, आई मीन जोनाथन उसका शत्रु नहीं था, बट देन शाऊल का बेटा था, लेकिन उसे शाऊल का बेटा से क्या मिलता है? एनकरेजमेंट मिलता है। उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा। हालेलुया। और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। और तब उसने वाचा बांधा कि वो उसकी सहायता करेगा, वो उसके साथ रहेगा। आमीन। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ही दाऊद का चरवाहा है। हालेलुया। परमेश्वर तभी हमारा चरवाहा जब हम हर एक छोटी बात में परमेश्वर को अपने जीवन में इंटरफेयर करने देंगे। आमीन। हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला शामुएल और उसका 30 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे अमेलिकियों ने जो सिकलग पर चढ़ाई किया उसके विषय में लिखता है। यहाँ पे लिखता है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमेलिकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। और 4 पद में लिखता, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने लगे। एक लीडर हमेशा कई बार अपने आप को अकेला महसूस करता, क्योंकि वो लीडर है, वो रिस्पॉन्सिबल है, जो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो एक राजा है, उसके साथ सेना है, और वो वहाँ पे एक सेटबैक उनके जीवन में आया, एक क्या बोलते हैं उसको, असफलता उनके जीवन में आया, एक फेलियर उनके जीवन में आया कि जो अमेलिकियों जो थे वहाँ पे सिकलग पर अटैक किए और सब लोगों को अपने कैप्टिव्स में ले लिए, सब लोगों को बंधक बना लिए। और उसमें दाऊद की पत्नी थी और उन सेनाओं के बाल बच्चे भी थे। और वो लोग क्या हो गए, वो अब किसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, किसको मारना चाह रहे हैं? दाऊद को मारना चाह रहे हैं। और वो एक बड़ा ही संकट में है। लेकिन जब भी हम अपने जीवन में ऐसे संकट से होकर गुजरते हैं, राजा दाऊद के हम जीवन से सीखते हैं कि हमें अपना बल किस में ढूंढना है? परमेश्वर पे ढूंढना है। हालेलुया। वो वहाँ पे किसी के उन लोगों पर अपना बल को नहीं ढूंढा, वो जाकर किसी को कन्विंस नहीं किया अपने उन 400 लोगों को कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन सबसे पहली बात वो क्या किया, अपना बल उन लोगों पर नहीं, अपने सेनाओं पर नहीं, लेकिन लिखता है कि परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। सबसे फर्स्ट मोस्ट थिंग उसने क्या किया, अपना हियाव को वो परमेश्वर पर बांधा, अपना बल उसने परमेश्वर पर ढूंढा, उसने परमेश्वर को याद किया और कहा कि गॉड इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया, आमीन। और ऐसे समय पे ये कहना कि परमेश्वर मेरा बल है, ये ज़रूर कभी कभी हमारे लिए वो हमारे लिए शायद कैसे बताए, वो नॉनसेंस हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा बल है। बाइबल बताता है कि यहोवा हमारा अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर ने कहा यजेकल में कि मैं स्वयं तुम्हारी सुधि लूंगा। उसने कहा मैं पर्सनली, मैं एक एक जन को मैं चलाऊंगा। हालेलुया। वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाता है जो घूम जाता है। वो 99 नंबर्स में ज़्यादा हैं, उनका कीमत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ एक जिसका कीमत कम है, उन सब के कंपैरिजन में वो उसे ढूंढने जाता है, क्योंकि वो एक मालिक है। हालेलुया। वो एक हायर्ड शेपर्ड नहीं है, वो एक
भाड़े में लाया गया शेपर्ड नहीं है। वो कहता है कि मैं मालिक हूं और मैं खुद तुम्हारा चरवाहा बनूंगा। आमीन। और यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद ने सबसे पहली बात क्या किया कि उसने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। सबसे पहली बात हमारे जीवन में हम परमेश्वर पर अपना बल को ढूंढे। और 7 पद में लिखता, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एबियातर याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एबियातर एपोद को दाऊद के पास ले गया और दाऊद ने यहोवा से पूछा। क्या पूछा? फिर से पूछा। बोलिए, दाऊद ने यहोवा से पूछा। मैं भी यहोवा से पूछूंगा। हालेलुया। दाऊद ने फिर इंक्वायरी किया। यहां पे क्या इंक्वायरी किया? उसने पूछा, क्या उसको दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल के पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। अगर परमेश्वर हमसे कह दे कि तू निश्चय उस पर जय प्राप्त करेगा, तो क्या हमारा विश्वास कम होगा? नहीं। जब परमेश्वर हमसे कह दे कि निश्चय तुम अपने जीवन में जय को प्राप्त करोगे, और कब कहेगा परमेश्वर? जब हम जाकर पूछेंगे। हालेलुया। अगर हम जाके पूछेंगे नहीं तो हमें वो कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर नहीं आएगा। व्हेनेवर वी प्रे, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हियाव को देता है। कैसे? वो हमें आंसर्स को देता है। हालेलुया। राजा दाऊद को पूछने का जरूरत नहीं है, वो अपनी सेनाओं को ले जाकर उन पर चढ़ाई करेगा, लेकिन बार बार वो यहोवा से इंक्वायरी करता है और पूछता है कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं पकड़ूं? और उसने और परमेश्वर कहता उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। हालेलुया। आमीन। और तब हम आगे देखते हैं, यहां भी देखते हैं कि उसे एक व्यक्ति से दाऊद को फेवर मिलता है ना। ये अमेलिकियों का एक गुलामी था और वो मिस्र से था, इजिप्शियन था, और उसको इन्होंने यूज किया और उसको क्या कर दिया, वहां पे बीच रास्ता में छोड़कर वो लोग चले गए। यहाँ पे 9 पद में लिखता, तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुष समेत पीछा किया चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके। यहाँ हम और एक चीज देखते हैं कि अभी परमेश्वर ने उसे गाइडेंस दिया कि तुम जाओ और उनका पीछा करो, उनसे लड़ो। और इसके पास कितने लोग थे? 600 लोग थे। 200 लोग अब थक गए हैं और एक डिस्करेजमेंट शायद उसके पास आया होगा, लेकिन उसने अपना हियाव को बांधा रखा। आमीन। और फिर हम आगे देखते हैं 11 पद में, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। और फिर उसने पूछा कि तुम कौन है? तो उसने बताया, मैं अमेलिकियों का क्या हूँ? मैं गुलामी हूँ और उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। और फिर क्या होता? परमेश्वर इस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है जो वहाँ पर अमेलिकियों के साथ वहाँ पर चढ़ाई किया, उसे अमेलिकियों ने छोड़ दिया। अब ये क्या करता है? परमेश्वर इसको इस्तेमाल करता है कि वो अमेलिकी जहाँ पर थे, है ना, उनका उस स्थान को ये राजा दाऊद को बताता है। और राजा दाऊद इसके साथ वाचा बांधता है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो इस मिस्री को मारेगा नहीं, लेकिन उसे संभाल के रखेगा, बचाएगा। और ये व्यक्ति क्या करता है? ये बताता है कि अमेलिकी कहाँ पर है, उनका पूरा सेना कहाँ पर है। उसके बाद राजा दाऊद जाता है और वहाँ पे चढ़ाई करता है और उन पर विजय को प्राप्त करता है। हालेलुया। हम यहाँ भी देखते हैं कि यहोवा दाऊद का चरवाहा है। हालेलुया। फिर से उसने और एक, परमेश्वर के दृष्टि में तो फेवर को पाया और लोगों के दृष्टि में भी उसने फेवर को पाया। आमीन। हम लोग और 2-3 अध्यायों को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग खोलेंगे 2 शमूएल और उसका 2 अध्याय। 2 शमूएल और 2 अध्याय। यहां पर हम उसके परिस्थिति को समझे, दाऊद की परिस्थिति को हम समझने की प्रयास करें। दाऊद, अब सौल मर चुका है। सौल क्या हो गया है? मर गया। जब हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ के जब आप पढ़िएगा उसको, दाऊद को साउल की मृत्यु का समाचार मिला। और जब दाऊद को साउल के मृत्यु का समाचार मिला तो जनरली स्वाभाविक रीति से जब हमको अपने शत्रु के मृत्यु का समाचार मिलेगा तो हम क्या सोचेंगे कि अब मैं राजा हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
अब मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं उसके स्थान में भी जा सकता हूँ। यहाँ पे 2 अध्याय का 1 पद में लिखता है, 2 शामुएल 2 अध्याय का 1 पद, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? दाऊद को पता है कि साउल मर गया है, बट देन ही इज आस्किंग गॉड कि शैल आई गो? हालेलुया। क्या यहूदा वहां पर साउल है? साउल है क्या? नहीं है, साउल मर चुका है। लेकिन क्या जरूरत था दाऊद को पूछने का? यह दर्शाता है कि सचमुच परमेश्वर दाऊद का क्या है? चरवाहा है। और दाऊद क्या है? उस चरवाहे का भेड़ है। क्यों? क्योंकि वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनता है। हालेलुया, आमेन। 2 प्रकार से हम सुन सकते हैं कि परमेश्वर अपने से आकर हमसे बातें करे, दूसरा कि हम परमेश्वर के पास जाकर उसकी आवाज को सुनने की प्रयास करें। हालेलुया। गॉड विल डायरेक्टली टॉक टू अस समटाइम्स, कभी कभी डायरेक्टली हमसे बात करेंगे, लेकिन बाइबल बतलाती है, हमें सिखाती है कि वी हैव टू सीक गॉड। हालेलुया। हमें परमेश्वर की बात जोना, हमें परमेश्वर से पूछना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। आमेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद फिर पूछा। दाऊद क्या किया? बोलिए, दाऊद फिर पूछा। आमेन। वो पूछा मैं जाऊं, और वो अब डिटेल्स में पूछ रहा, मैं कहाँ जाऊं? यहाँ पे लिखता है, तब दाऊद ने पूछा कि मैं किस नगर में जाऊं, और परमेश्वर ने उससे कहा कि हेब्रोन में जाओ। क्यों पूछा दाऊद? क्योंकि उसे पता है कि मेरा परमेश्वर डिटेल्स को जानता है। हालेलुया, आमेन। वो परमेश्वर पर निर्भर है, वो जानता है कि मेरा परमेश्वर हर एक डिटेल्स को जानता है। अगर वो हेब्रोन से कहीं और जाता तो जरूर उसके साथ कुछ समस्या हो सकती थी। हालेलुया। जरूर साउल नहीं है। हमारे जीवन में भी कई बार हमको लगता है कि अब ये समय है कि हमको ये डिसीजन ले लेना चाहिए, और उस समय हमको लगता है कि सब ठीक है और हम परमेश्वर से इंक्वायरी नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर मेरे लिए क्या है? एक लॉस है, वहाँ पे मेरे लिए एक डर है, वहाँ पे मेरे लिए एक क्या है? फेलियर है। शायद हम परिस्थितियों को देख के हम समझते हैं कि अब ये सही समय है, अब हमको यहाँ पे करना है ना। कई लोग फॉर एग्जांपल, एक बार नरवा माइंस में एक बहुत बड़े एक कंपनी ने कुछ प्लान्स को लाया और लोग इन्वेस्ट करने लगे और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा दिखने लगा। और कुछ लोग हमारे कलीसिया के लोग भी वहाँ पर जाकर क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए, और उनका पूरा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट, पूरा पैसा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा। उनको लगा कि ये तो सब ठीक चल रहा है, और जो कंपनी था वो वहीं पास का कंपनी था, वहाँ का लोकल व्यक्ति था, और उन्होंने सोचा कि ये तो बगल का ही है, हम इन्वेस्ट कर देंगे, हमें बहुत रिटर्न्स आएगा। लेकिन वो लोग वहाँ जाकर फंस गए। कई बार हमारे जीवन में राजा दाऊद को उससे पता था कि वो एक राजा नियुक्त किया गया है, लेकिन वो किसका वेट कर रहा था? परमेश्वर के समय का वेट कर रहा था, और परमेश्वर का पर्टिकुलर डायरेक्शन का वो वेट कर रहा था। हालेलुया, आमेन। जो कोई परमेश्वर की बाट जोते हैं, अर्थात जो कोई परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, जो कोई परमेश्वर से पूछते हैं, दो जो सीक द लॉर्ड विल फ्लाई लाइक एन ईगल। हालेलुया। और ये समय था, कई बार हम अपने पोजीशंस के लिए हम खुद से अपना बल से हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो समय शायद सही समय नहीं होगा। जब सही समय आएगा, परमेश्वर हमको वहाँ पे क्या करेगा? हम वहाँ पे रेन होंगे, हम वहाँ पर जयवंत होंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा और फिर पूछा। उसने पूछा मैं यहूदा देश में जाऊँ? उसे पता साउल नहीं है, लेकिन उसने पूछा क्या मैं जाऊँ? और परमेश्वर ने बोला कि हाँ जाओ। और उसने पूछा, फिर पूछा कहाँ जाऊँ? और उसने बोला, परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि हेब्रोन में जाओ। तब दाऊद इजरायली अहीनहोम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहाँ गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहाँ ले गया। और फिर यहाँ लिखता है, और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। हालेलुया। उसका अभिषेक कहाँ हुआ? जहाँ परमेश्वर ने उसे भेजा। He was anointed exactly in the place where
गॉड सेंट हिम। हालेलुया। अगर वो कहीं और जाता तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ के लोग आकर वहाँ पे उसका अभिषेक नहीं होता। हमारा भी अभिषेक जीवन में तब आता है जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, और एग्जैक्टली जब हम वही करते हैं, परमेश्वर का अनॉइंटिंग हमारे जीवन में रहेगा, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में रहेगा। हालेलुया। और इसी के आगे जब हम देखते हैं, इज़राइल में भी लोगों ने उसको क्या किया, अभिषेक किया। 5 अध्याय और उसका 1 पद से लिखता है, तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे कि सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इज़राइल का अगुवा तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इज़राइली पुरनिया हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उसके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद को अभिषेक किया। दिस वॉज द राइट टाइमिंग। ये सही समय था। जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, जब परमेश्वर से गाइडेंस मांगते हैं, प्रभु बताता है, प्रभु हमें सही समय पर हमें प्रमोट करता है। हालेलुया। ज़रूर वो चुना हुआ था, लेकिन अब वो क्या करने लग रहा है, अब वो अपने जीवन में रेन कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम यहाँ देखते हैं कि यहोवा उसका चरवाहा है। हम और 1-2 बातों को देखेंगे। 2 शमूएल और उसका हम लोग खोलेंगे 2 शमूएल और उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद से 25, इसी का 5 अध्याय का 17 पद से 25। और यहाँ पर जब हम देखेंगे, यहाँ भी राजा दाऊद पलिश्तियों पर जय प्राप्त किया। यहाँ भी वही कौन है, पलिश्ती लोग हैं, वही दुश्मन है, वही लड़ाई का भूमि है। लेकिन और राजा दाऊद को कितना एक्सपीरियंस है जय का, उसने जब भी पूछा परमेश्वर ने उसे जय को दिया। लेकिन परमेश्वर अब, क्योंकि वो परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर को पता था यहाँ पे वही रणनीति काम नहीं आएगा, परमेश्वर ने उसे अलग रणनीति को दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी को दिया। हम यहाँ पे देखेंगे, जब पलिश्ती 17 पद से पढ़ेंगे, जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए, और दाऊद ने यहोवा से पूछा। अब उसके चारों ओर पलिश्ती लोग हैं। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? फिर से पूछ रहा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? वो अपने पूर्व के अनुभवों पर निर्भर नहीं है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। पहले के जय पर वो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसे पता है कि मैं रक्षाहीन हूँ, मैं परमेश्वर का भेड़ हूँ और मैं रक्षाहीन हूँ, मुझे यहोवा का ज़रूरत है। और क्या होता है, परमेश्वर यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। और जब परमेश्वर ने ये कहा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। हालेलुया। उसने क्या कहा, निश्चय तुम जाकर जीतोगे। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु से पूछेंगे और प्रभु कहेगा कि निश्चय तुम अगर ये करोगे, जब हम जवान प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मुझे क्या सब्जेक्ट चुनना है, मैं प्रभु मुझे पता है कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, बट प्रभु आप क्या मुझसे करवाना चाहते हैं, जब हम पूछेंगे, गॉड विल टेल अस एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। और प्रभु हमें उसके लिए कॉन्फिडेंस भी देगा। और फिर जब हम आगे देखेंगे 22 पद में देखेंगे, फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाई नामक तराई में फैल गए। वही दुश्मन कौन है, वही है। और कहाँ पे लड़ाई हो रहा है, वही जगह पर, वही बैटल ग्राउंड है, वहीं पर है। लेकिन इस बार भी वो परमेश्वर से पूछा दूसरी बार। तब जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर। क्या कहा? अब तक हम जितने बार पढ़ रहे थे तो क्या कहा यहोवा ने, चढ़ाई कर, चढ़ाई कर। अब परमेश्वर क्या कहा, चढ़ाई ना कर। अब तक तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया होगा। कई बार हम भी अपने जीवन में स्वयं का कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो हम क्या करते हैं, हम उस समय कह देते हैं कि प्रभु आज से तू मेरा चरवाहा नहीं है। फ्रॉम टुडे यू आर नॉट माई शेपर्ड। मैं खुद अपने जीवन का चरवाहा हूँ। लेकिन राजा दाऊद यहाँ क्या कहता है, फिर से प्रभु से पूछता है, और प्रभु उसको एक दूसरी बात को कहता है कि जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है। राजा दाऊद देख नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। और क्या होता है,
उनके पीछे से घूमकर, परमेश्वर कहता है चढ़ाई ना कर, लेकिन उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तू तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़ेगी, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्ती की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। वो क्या कहता है? जब वो चल कर आएंगे, उसका चलने का आवाज़ आएगा, उनकी आहट सुनाई देगी, तब क्या समझ लेना कि तब यह जान कर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए मेरे आगे अभी पधारा है। हालेलुया। जब हम प्रभु से इंक्वायरी करते हैं, परमेश्वर हमारे आगे आगे जाता है। हालेलुया। वो जाकर हमारे लिए स्थान को तैयार कर देता है। हमें शायद डर लगेगा कि मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ, शायद मैं उस इंटरव्यू में कैसे जाऊँ, लेकिन जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु हमें गाइड करता है, प्रभु हमारे आगे आगे जाएगा। वो क्या बोलता है परमेश्वर, यहोवा क्या बोलता है? जब उसकी आहट सुनाई दे, क्या सुनाई दे? जब आहट, जब तुमको डर लगने लगे, उसकी आहट सुनाई दे, है ना, जब वो लोग आ रहे होंगे, उसकी आहट में तुम क्या समझना कि यहोवा तुम्हारे आगे है और वो उस लड़ाई से तुम्हें जिताएगा। हालेलुया, आमीन। और फिर लिखता है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। हालेलुया। अगर वो नहीं पूछता दूसरी बार, तो उसे पता नहीं होता कि उसको कैसे जाना है और वो वहाँ पर जय को प्राप्त नहीं करता। यहाँ फिर देखते हैं कि यहोवा दाऊद का क्या है? चरवाहा है। उसने यह परमेश्वर से गाइडेंस को मांगा। एक आखिरी बात हम लोग देखेंगे, कई बार हमारे जीवन में हम सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, सब कुछ हमारे जीवन में ठीक है, परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक है, हम चर्च आ रहे हैं, हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, दान दशवांश दे रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें होती है कि हमें पता नहीं होता कि उसका कारण क्या है। बिल्कुल हमको समझ में नहीं आएगा उसका कारण क्या है। वो हमारा जीवन भी उसका कारण नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, वो हमें कारण को बताएगा और प्रभु हमें बताएगा कि उस चीज़ को तुम ठीक कर लो, और प्रभु हमें गाइडेंस देगा, और तब हमारे जीवन में फिर से उस बातों पर हम जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे 21 अध्याय, दूसरा सैमुएल 21 अध्याय, और हम लोग अंत करेंगे दूसरा सैमुएल उसका 21 अध्याय। और यहाँ पे एक पद में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता दाऊद के, सब खोल लीजिए 21 अध्याय का एक पद। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। अब तक क्या है? कौन उसका चरवाहा है? यहोवा चरवाहा है। सब परमेश्वर के अनुसार अगुवाई से वो चल रहा है, लेकिन उसके जीवन में 3 वर्ष तक क्या पड़ा? उसके जीवन उस समय अकाल पड़ा, और ये उसके समझ से परे था कि क्यों अकाल पड़ा है। और तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि इसने गिबोनियों को मरवा डाला। इजराइलियों ने एक वाचा बांधा था कि हम गिबोनियों को की रक्षा करेंगे, उनको मारेंगे नहीं, बट उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके ऊपर हम चढ़ाई नहीं करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन शाऊल ने क्या किया था? उनको मरवा डाला था। शाऊल एक बहुत ही विकेट व्यक्ति हो गया था, और उसने अपने उस वाचा को नहीं रखा, उसने क्या किया था? उन्हें मरवा डाला। और जब दाऊद ने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसको दर्शाया कि शाऊल ने जो किया था उसका ये कारण है कि आज यहाँ पर अकाल है। हालेलुया। और फिर क्या करता है शाऊल? क्या करता है? वो सब कुछ ठीक करता है और उनको फिर से रिस्टोर करता है। और आखिरी पद में लिखता है, माफ़ करिएगा, 14 पद के आखिरी भाग में लिखता है, 14 पद से पढ़ लेंगे। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियाँ बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। ओके, वो सब कुछ किया, उनको रिस्टोर किया। उसके बाद आखिरी पद में लिखता, उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली और अकाल खत्म हो गया। ये कब हुआ? जब राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। आमीन। जब राजा दाऊद ने परमेश्वर से इंक्वायरी किया, उसे पता भी नहीं था कि यहाँ पे अकाल क्यों है। परमेश्वर ने बताया, शाऊल ने गिबोनियों को मार दिया था, जबकि इजरायली लोग प्रॉमिस किए थे, एक वाचा को बांधे थे कि वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इजरायलियों के द्वारा वो मारा गया और उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया, इसलिए इस भूमि पर अकाल आया है। और अगर दाऊद पूछता नहीं
तो शायद उसको उस अकाल में कंटिन्यू करना पड़ा। उसने पूछा, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शाया और उसने, सॉल ने जो गलती किया था उसको वो क्या किया, जाकर उसको रिपेयर किया, उन लोगों के जीवन को रिस्टोर किया और फिर वहाँ परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन में लिखता है कि हमारा कटोरा उमड़ता रहेगा। वहाँ पे अकाल था और क्योंकि यहोवा उसका चरवाहा था, अब वहाँ पर क्या हुआ, अकाल खत्म हो गया। आमेन। परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाए। परमेश्वर हमारे साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम राजा दाऊद के जीवन से सीखें कि किंग डेविड, राजा दाऊद हमेशा परमेश्वर से पूछता था कि मैं क्या करूं। हमको लगेगा कि ये सही है, लेकिन हमें परमेश्वर से पूछना है। और जब हम पूछते हैं, जब हम उससे इंक्वायरी करते हैं, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो सारी आशीषें हमारे लिए होंगी। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है। आइए हम प्रार्थना का जीवन को हम डेवलप करें। हालेलुया। पिछले वीक बहुत लोग आए थे सैटरडे प्रेयर में और प्रभु ज़रूर काम कर रहा है और प्रभु चाहता है कि ये कलीसिया, ये घर किसका घर है, प्रार्थना का घर है। जब यीशु मसीह आए, विजय जब प्रवेश कर रहे थे यरूशलेम में, वो उस मंदिर में गए और क्या कहा, ये मंदिर तो प्रार्थना का घर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। वी हैव टू बी अ हाउस ऑफ प्रेयर। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया और आप हमें एक सफ़र में लेकर जा रहे, एक जर्नी में परमेश्वर, जहाँ आप हमें बहुत सारी बातों को सिखा रहे हैं, हमें आप परफेक्ट बनाते जा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और हम लोग सब कहते हैं कि प्रभु हम आपके भेड़ हैं और हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे। परमेश्वर, हम भी राजा दाऊद के समान हम उनके जीवन से आज सीखे परमेश्वर कि कैसे वो हर एक बात में आपसे इंक्वायरी करने जब लगा तो उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। प्रभु, आज हमारी कलीसिया भी परमेश्वर, हम ये बात को एक्सेप्ट करते हैं परमेश्वर कि हमें भी आप पर निर्भर होना है। प्रभु, हम आप पर निर्भर, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। प्रभु, एक डाली दाखलता से हटकर कभी फलवंत नहीं हो सकती। वी कैन नॉट डू एनीथिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम यू। प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु, आप हमारे चरवाह हैं, हम आपके चराई के भेड़ हैं। प्रभु, हम आपके भेड़ हैं और हम आपकी आवाज़ को सुनते हैं और हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहेंगे। परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए और प्रभु हम आपको सारा आदर और सारा महिमा देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।